ओके, तो आज हम लोग नया चैप्टर देख रहे हैं। कौन सा चैप्टर देख रहे हैं? आज हम लोग नया चैप्टर देख रहे हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये आपका लास्ट चैप्टर है क्लास 12 का, ठीक है। सोचा थोड़ा इजी चैप्टर स्टार्ट करूँ, इसलिए ये चैप्टर स्टार्ट किए हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। मतलब कि केमिस्ट्री निजी ज़िंदगी में, मतलब पर्सनल लाइफ में केमिस्ट्री का कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ठीक है, उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले देखिए बाबू, दवा के केस में, किसमें? ड्रग्स के केस में। ड्रग्स में क्या होता है कि केमिस्ट्री का यूज़ होता है। तो क्या लिखेंगे? ड्रग्स। ड्रग्स मतलब नशीला पदार्थ नहीं, ड्रग्स मतलब क्या होता है? दवा होता है। क्या होता है? दवा होता है। तो ड्रग्स, इसमें अच्छी बात, ये चैप्टर क्यों स्टार्ट किए हैं? इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, आसान चैप्टर है, ठीक है, बहुत इजी चैप्टर माना जाता है, इसलिए इस चैप्टर को इस्तेमाल स्टार्ट किए हैं। तो ड्रग्स क्या होता है? तो ड्रग्स आर द केमिकल ऑफ लो मॉलिक्यूलर मास। लिखेंगे ड्रग्स आर केमिकल having low molecular mass। ड्रग्स क्या है? केमिकल है जिसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? कम होता है, ठीक है, जो कि इंटरेक्ट करता है मैक्रो मॉलिक्यूल के साथ में, which interact with मैक्रोमोलिकुलर, विच इंटरेक्ट विथ मैक्रोमोलिकुलर, जो क्या करता है? मैक्रोमोलिकुलर टारगेट पे जाके इंटरेक्ट करता है। मैक्रोमोलिकुलर टारगेट एंड प्रोड्यूस अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। क्या देता है वो? रिस्पॉन्स देता है, अ बायोलॉजिकल। ये कहने का मतलब क्या है कि ड्रग्स क्या होता है? बहुत कम मात्रा में। दवा देखते हैं बहुत कम मात्रा में होता है ना, तो ड्रग्स क्या होता है? बहुत कम मात्रा में होता है। ड्रग्स आर केमिकल हैविंग लो मॉलिक्यूलर मास, जिसका मॉलिक्यूलर मास क्या है? कम है। विच इंटरेक्ट विद मैक्रोमोलिकुलर, क्योंकि इंटरेक्ट किसके करता है? मैक्रोमोलिकुलर, बड़ा, जैसे हमारा बॉडी सेल के साथ में क्या करता है, या टिश्यू के साथ में क्या करता है? इंटरेक्ट करता है। हमारा बॉडी से देखते हैं, दवा खाते हैं तो सेल के साथ इंटरेक्ट करता है, विच इंटरेक्ट विद, और टारगेट पर इंटरेक्ट करता है। कहने का मतलब क्या है कि दवा जो खाएंगे, जैसे हम लोग सर दर्द का दवा खाते हैं तो सर दर्द ठीक होता है, बदन दर्द ठीक है नहीं होता है। जख्म जहाँ यहाँ पे जख्म होता है तो दवा खाते हैं तो यहाँ पे काम करता है, हर तरफ काम नहीं करता है, तो टारगेट सेल पे काम करता है। तो क्या लिखा है? एंड प्रोड्यूस बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स जरूर देगा, कुछ ना कुछ। दवा खाएंगे, देखते हैं सिरप भी पीते हैं तो क्या होता है? हम लोग को नींद आती है ना। कोई दवा खाते हैं तो जख्म खत्म हो जाता है, कोई दवा खाते हैं तो फीवर कम हो जाती है। तो ये सब जो दवा है तो सबका काम क्या है कि कुछ ना कुछ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को देना। इसको क्या बोलते हैं? ड्रग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ड्रग्स। लिख लीजिए जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, लिख लिए? ठीक है। अब देखेंगे क्या है मेडिसिन क्या होता है। क्या होता है? मेडिसिन। तो मेडिसिन और ड्रग्स में थोड़ा सा फर्क है, ठीक है, वो देखेंगे मेडिसिन क्या होता है। मेडिसिन क्या होता है? मेडिसिन आर द ड्रग्स विच आर थेरेपेटिक। लिखेंगे मेडिसिन आर ड्रग्स विच इज थेरेपेटिक। मेडिसिन आर ड्रग्स विच आर थेरेपेटिक। मेडिसिन क्या होते हैं? ड्रग्स होते हैं जो कि थेरेपेटिक होते हैं, एंड यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, एंड यूज्ड फॉर डायग्नोसिस। और किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? डायग्नोसिस के केस के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब कोई ना कोई बीमारी को इलाज करने के लिए या फिर प्रिवेंशन लेने के लिए। डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। या फिर ट्रीटमेंट के लिए, किस चीज के लिए? ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। याद रहेगा? दिक्कत? तो
ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, कोई ना कोई बीमारी को ट्रीटमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लिख लीजिए। मेडिसिन क्या होता है, कुछ ऐसा ड्रग्स होते हैं जो कि थेरेपेटिक होते हैं, यूज होते हैं डायग्नोसिस के लिए, प्रिवेंशन के लिए, कोई भी बीमारी जैसे कि आजकल कुछ दवा देखते होंगे बिकोसुल खा रहे हैं आजकल, है ना, कोरोना से बचाव करने के, बीमारी तो नहीं हुआ पर बिकोसुल खाते क्यों, ताकि इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाए, ठीक है, वही बात है। एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, और दवा और कोई भी बीमारी को ट्रीटमेंट, जैसे फीवर हुआ है तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए, टाइफाइड हुआ है तो उसके लिए, तो ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल हुआ है वो चीज़। नेक्स्ट देखेंगे क्लास ऑफ ड्रग्स, क्या देखेंगे, क्लासेस ऑफ ड्रग्स। नेक्स्ट देखेंगे लिख लीजिए क्लासेस ऑफ ड्रग्स, मतलब कह सकते हैं टाइप्स ऑफ ड्रग्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो दवा का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है वो चीज़ पढ़ रहे हैं, मतलब कौन कौन सा ड्रग। सबसे पहले क्या है, एंटीसेप्टिक्स, क्या है, सबसे पहले क्या है, एंटीसेप्टिक। तो देखे होंगे कुछ दवा पे क्या होता है, एंटीसेप्टिक लिखा होता है, तो एंटीसेप्टिक्स क्या होता है, जाहिर सी बात है कि लगाने वाला भी को टर्मरिक नहीं, कॉस्मेटिक भी को एंटीसेप्टिक, आयुर्वेदिक एंटीसेप्टिक क्रीम, है ना। एंटीसेप्टिक मतलब क्या है ना, कि माइक्रोब्स को किल करना, इसको एक्सटर्नली यूज किया जाता है और माइक्रोब्स को क्या करता है, किल करता है, ठीक है। ये क्या करता है, इट प्रिवेंट एंड डिस्ट्रॉय द ग्रोथ ऑफ, इट प्रिवेंट एंड डिस्ट्रॉय growth of harmful microbes, मतलब ये हार्मफुल माइक्रोब्स को क्या करता है, ये किल करता है, क्या करता है, ये किल करता है, ठीक है। इट प्रिवेंट एंड डिस्ट्रॉय द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स, ठीक है। एक्सटर्नली याद रखिएगा, ठीक है, एक्सटर्नली याद रखिएगा, एक्सटर्नली, जैसे कि एक्सटर्नली, लाइक वोंड, वोंड मतलब जानते हैं क्या होता है, जख्म, गोली से लग जाना या फिर चाकू से कट जाना, इसी को बोलते हैं वोंड, या फिर एक्सीडेंट हो जाना, ठीक है, दिक्कत, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूँ, कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है, डेटॉल, सेवलॉन, ये सब क्या है, कुछ एग्जाम्पल है जो कि क्या होता है, एंटीसेप्टिक्स होता है। और भी कोई एग्जाम्पल लिखिएगा तो फिर आयोडीन भी क्या है, आयोडीन भी क्या है, एक बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक होता है, ठीक है ना। आयोडीन, आयोडीन टिंचर ऑफ आयोडीन बोलते हैं, होम्योपैथी में इस्तेमाल होता है, ये भी बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक्स है। तब कोई क्वेश्चन पूछता है क्या कि डिटॉल क्या है, मतलब डिटॉल क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल होता है, तो कभी कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि डिटॉल क्या है। ओके तो अब देखेंगे क्या डिटॉल क्या होता है, क्या होता है डिटॉल। तो डिटॉल क्या होता है ना, एक चीज़ डिटॉल क्या होता है, डिटॉल होता है क्या, इट इज मिक्सचर ऑफ क्लोरोऑक्सिनॉल, इट इज मिक्सचर, क्या है, इट इज मिक्सचर ऑफ क्लोरोऑक्सिनॉल, क्या है, क्लोरो दवा का नाम है, ठीक है, क्लोरो, ठीक है, क्लोरो क्लोरोऑक्सीनिनॉल, क्या नाम है, क्लोरोऑक्सीनिनॉल, क्या नाम है इसका, क्लोरोऑक्सीनिनॉल, ठीक है। एंटेरीपिनियोल, क्या नाम है, एंटेरीपिनियोल, ये दवा का नाम है जो कि क्या होता है, डिटॉल में रहता है। नेक्स्ट एक और बात जान लीजिए क्या होता है, बिथियोनल क्या होता है, बिथियोनल, बिथियोनल, BITHIO, बिथियोनल क्या होता है, बीटाडाइन वगैरह सुनते हो ना, वही होता है बिथियोनल, ठीक है। ये क्या होता है ना, साबुन में डाला जाता है, ठीक है, इट इज एंटीसेप्टिक, इट इज एंटीसेप्टिक, that is added
इट इज एडेड इन सोप। जो क्या होता है साबुन में डाला जाता है, याद रहेगा, सोप में डाला जाता है, ठीक है ना। जैसे साबुन कभी कट्टा होता है ना, तो साबुन बोलता है डॉक्टर साबुन से धो, साबुन में भी क्या होता है बिथेनॉल डाला जाता है, जो कि क्या है एंटीसेप्टिक है। आयोडोफॉर्म भी क्या है, एंटीसेप्टिक है, क्या है, आयोडोफॉर्म भी क्या है, एंटीसेप्टिक है। तो आयोडोफॉर्म भी एक बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक माना जाता है, ठीक है ना, ठीक है। बोरिक एसिड आँख में डाला जाता है, बोरिक एसिड भी क्या है, एंटीसेप्टिक है। कभी आँख में जो चीज डाला जाता है ना, आँख में डॉक्टर देते हैं आँख में डालने के लिए, वो क्या होता है, बोरिक एसिड होता है। क्या होता है, बोरिक एसिड। तो बोरिक एसिड क्या होता है, इट इज एंटीसेप्टिक, दैट इज पुट इन आईज। इन्फेक्शन, जब आई में जब इन्फेक्शन होता है, जब माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाता है आई में, तो क्या डालते हैं हम लोग, बोरिक एसिड डालते हैं। क्या डालते हैं, बोरिक एसिड। ओके, ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब देखेंगे क्या, हम लोग देखेंगे डिसइंफेक्टेंट के बारे में। क्या देखेंगे, डिसइंफेक्टेंट के बारे में, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, डिसइंफेक्टेंट लिखिएगा, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट क्या लिखोगा, डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। ये क्या लिखेंगे, इट इज केमिकल कंपाउंड, इट इज, देखिए आमतौर पे सुने होंगे डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक। देखो फर्क ये है ना कि एंटीसेप्टिक आपका लिविंग बॉडी के सेल पे काम करता है, जैसे कि अच्छा होता है जैसे डिटॉल। लेकिन डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, फिनाइल होता है, हार्पिक जो हो गया, जो कि आप लोग टॉयलेट सीट साफ होता है, ये सब क्या होता है ना, डिसइंफेक्टेंट है। क्या है, डिसइंफेक्टेंट। तो डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, इट इज केमिकल कंपाउंड which is used to kill microbes on non-living ये क्या है, केमिकल कंपाउंड है जो कि इस्तेमाल किया जाता है किल करने के लिए, किसको, तो नॉन लिविंग सेल को, किसको, नॉन लिविंग सेल को किल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसको, डिसइंफेक्टेंट को। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, फिनाइल। फिनाइल होता है ना, जो फ्लोर को साफ करने के लिए जो आता है फिनाइल, फिनाइल इसको डालते हैं। हार्पिक वगैरह क्या हो गया, ये सब हो गया। तो फर्क क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक में फर्क क्या है, क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। तो क्या लिखिएगा, एंटीसेप्टिक क्या काम करता है भाई, तो ये इट किल माइक्रोब्स ऑन लिविंग सेल, थोड़ा महंगा होता है। और ये क्या करता है, इट किल ऑन नॉन लिविंग सेल, मतलब ये नॉन लिविंग सेल मतलब फ्लोर ओवर पे काम करता है आपका डिसइंफेक्टेंट। क्या, डिसइंफेक्टेंट। इतनी बात समझ में आई। अगर बात किया जाए, कुछ एग्जांपल की बात की जाए, देखिए अगर 1% अगर फिनॉल रखते हैं, क्या रखते हैं, फिनॉल रखते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन में, ठीक है, सॉल्यूशन, तो वो क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट होता है। क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट होता है। अगर 0.1% रखा जाए, कितना रखा जाए, अगर 0.2% अगर सॉल्यूशन रखा जाए फिनॉल का, 2% अगर फिनॉल रखा जाए, तो वो क्या होता है, इन सॉल्यूशन वो क्या बन जाता है,
तो एंटीसेप्टिक बन जाता है। क्या बन जाता है? एंटी, याद रहेगा। तो इसको क्या बोलेंगे? डिसइंफेक्टेंट, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे? एंटीसेप्टिक। तो वो एंटीसेप्टिक मेन बात क्या है ना कि हाथ पे काम करेगा, लिविंग पे काम करेगा। इसमें ज़्यादा हम लोग पॉइजनस सब्सटेंस को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे स्किन को क्या करेगा? प्रॉब्लम कर देगा, इसलिए नहीं। तो इसलिए 1% फिनॉल क्या होगा? डिसइंफेक्टेंट। लेकिन 0.2% कम मात्रा में क्या हो जाएगा? वो एंटीसेप्टिक रहेगा। तो फिनॉल को क्या करते हैं? एंटीसेप्टिक, या फिर इसको ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? चलिए लिख लीजिए, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।